शिव नमः पार्वती हरे हरे महादेव हरे। परम मंगल में परात्पर अखिलेश्वर अकारण करुणावतालय कल्पतरु श्री बाल कृष्ण लाल की बात में प्रतिमूर्ति स्वरूपा को प्रणाम करते हुए भगवान श्री राम दरबार चरणों में कोटि प्रणाम नमस्कार। यहाँ के समस्त ग्रामवासी देवी देवताओं को प्रणाम नमस्कार। यहाँ मंदिर प्रांगण में विराजमान जितने भी भगवत प्रेमी भक्तों के हृदय में बिहारी जी की छवि को प्रणाम करते हुए आज की द्वितीय दिवस की श्रीमद् भागवत कथा में हम सब प्रवेश करेंगे। बड़े भाव से आज भगवान हनुमान जी का दिन है और हम कथा भी हनुमान चालीसा के साथ प्रारंभ करेंगे। आइए भाव से। महाराज की जय। ओम श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार वर्ण रघुवन विमल जसो जोदायक परचारि बुद्धिहीन तनो जानिके सुमिरो पवन कुमार बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु कलेश विकार। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कपीस तिहुँ लोक उजागर। राम दूत अतुलित
द्वितीय दिवस की श्रीमद् भागवत कथा में सब प्रवेश करें। तन और मन को एकाग्र करते हुए भगवान के चरणों में बैठ करके और इस महापुराण भागवत कथा को श्रवण करेंगे। सर्वप्रथम कल की जो कथा हुई वो महात्मा की कथा थी। भागवत कथा में प्रथम महात्मा की कथा बताई। द्वितीय दिवस में प्रथम स्कंद से कथा प्रारंभ होती है। तो प्रथम स्कंद के प्रथम अध्याय से आज हम कथा को प्रारंभ करेंगे। बड़े भक्ति और भाव से कथा की विधि बताई कि कथा किस विधि से होनी चाहिए, कथा की क्या विधि है। तो कहते हैं कि कोई भी व्यक्ति कथा करवाता है तो सर्वप्रथम जो है प्रश्न आते हैं। देखो, जो भागवत कथा है वो एक कल्पवृक्ष भी कहा गया है। भागवत कथा को कल्पवृक्ष भी कहा है कि जो भी कल्पना करके मन में, हृदय में संकल्प कल्पना करके अगर कथा में आप बैठे हो और 7 दिन तक अगर ध्यान करवत आपने कथा को श्रवण कर लिया तो ये व्यास मंच कहता है, भागवत की कथा कहती है कि कोई भी कल्पना, यानी कोई भी कल्पना, कल्प वृक्ष कहा है। ये कथा क्या है? कल्प वृक्ष भागवत कथा है। जो भी कल्पना करके अगर आप ध्यान पूर्वक 7 दिन की कथा श्रवण करेंगे तो कोई ऐसी चीज नहीं जो कि भगवान प्रदान ना कर सके। जीवन में मुक्ति की कथा तो आपको कल ही सुनाई कि जो मरने के बाद, प्रेत बनने के बाद उसके नाम से कथा करने से वो प्रेत भूत पलित कर जाते हैं। तो हम तो अभी साक्षात कथा सुन रहे हैं। तो जो भी कल्पना करके बैठोगे उस कल्पना को मेरे ठाकुर गोविंद पूर्ण करते हैं, हर मनोकामनाओं को। और कल्प वृक्ष का महत्व बताया है, परंतु कथा के भी कुछ नियम है, तभी उसका फल मिलता है। कर्म प्रधान विश्व रची रखा, जो जस करहि जो तस फल चाहा। बुरे कर्म करोगे तो फल तो ऐसा सोच लिया कि बुरे कर्म कर लिए और जाके कथा में बैठ गए तो हम तो कर जाएंगे, ऐसा नहीं है। सर्वप्रथम है कर्म प्रधान विश्व रची रखा। जो ऐसा कर्म होगा आपका, कथा सुनने का फल तो अवश्य मिलेगा। किसी के यहाँ कोई काम करता है तो उसकी मजदूरी मिलती है। उसी प्रकार हम भी ठाकुर की कथा में बैठेंगे तो इसका भी कुछ न कुछ हमें पुण्य के रूप में मिलेगा। वो कहाँ नहीं जाने वाला। परंतु कर्म प्रधान विश्व रची रखा। सर्वप्रथम कर्म, हमारे कर्म कैसे होने, जिस प्रकार से कर्म होंगे वैसा फल तो मिलेगा। सीधी बात है कि अभी सोयाबीन है तो गेहूं तो मिल रहे नहीं है। सोयाबीन बोए तो सोयाबीन ही मिलना है, गेहूं बोओगे तो गेहूं मिलेगा। उसी प्रकार आप जैसा कर्म करोगे वैसा फल तो आपको भोगना ही है। ऐसा नहीं है कि गलत कर्म किया और कथा सुन ली तो उससे मुक्ति मिल जाएगी। कथा का पुण्य तो मिलेगा, परंतु कर्म प्रधान बताई गई है। कर्म प्रधान विश्व रची रखा। कहून को सुय खुद कर दाता, निज कर्म कर भोग सब दाता।
कर्म तो भोगना ही पड़ता है। इस प्रकार से कहते हैं कि कथा का नियम बताया कि कथा का नियम है क्या? तो श्री सुखदेव महामुनि परीक्षित को कथा सुना रहे हैं। जब व्यास जी महाराज ने इस कथा की रचना करी थी तो प्रथम महात्मा ही कथा का नियम बताया, किस प्रकार कथा होनी चाहिए, कथा कैसे होनी चाहिए। कथा भी विधि विधान से हो तो उसका फल मिलता है। क्या नियम है, क्या विधान है कथा का? विवाहे यात्रिसंवित्तं तादृशं परिकल्पये विरक्तो वैष्णवो विप्रो वेदशास्त्र विशुद्धकृत दृष्टान्त कुशलो धीरो वक्ता कर्मों की वेशप्रहा। देखिए जो श्लोक हैं वो बहुत सारे के दिमाग में आता है कि श्लोक तो कुछ समझ में आता नहीं है। बाकी एक चीज विशेष ध्यान दीजिएगा कि जो देववाणी जो है वो संस्कृत ही है। देवताओं को संस्कृत ही भाषा चलती है। देववाणी संस्कृत कहा है और इसको समझ में आए या ना आए लेकिन श्रवण करने का फल आपको जरूर मिलेगा साथ। तो ध्यान पूर्वक सुनिएगा। ऐसा नहीं कि श्लोक चल रहा तो अपन बातचीत कर रहे हैं। ध्यान पूर्वक कथा को सुनना है, श्लोक को सुनना है। एक छोटी सी बात कह के बताऊं मैं कि जो विष होता है, जहर जो होता है, उस जहर की डिब्बी को लिखा है कि ये जहर है, अपन को पता है कि ये जहर है, और उस जहर को आप खा लोगे तो मर जाओगे। और आपको पता नहीं है कि ये जहर की डिब्बी है, पता ही नहीं है, लिखा ही नहीं था उसके, और खा गए तो बच जाओगे। जहर खाओगे, पता नहीं है कि जहर है, और खा जाओगे तो भी मरना है, पता हो कि नहीं हो, जहर तो उसका काम करेगा। वैसे ही यह कथा है। इस कथा के श्लोक समझ में आए ना आए, कथा आए ना आए, लेकिन इसका तो प्रभाव पड़ेगा ही पड़ेगा। आप एक बार नहीं, दो बार नहीं, तीन बार नहीं, कब तो समझ में आएगी। परंतु जैसे वो जहर काम करता है, ऐसे कथा में अगर आप बैठे हो तो इस कथा का पुण्य अवश्य आपको मिलेगा, क्योंकि आप बैठे हो। इतनी महत्ता है। क्या विधि है सब कथा की? सर्वप्रथम एक ही प्रश्न आता है जहां भी कथा की बात होती है कि भैया गुरुजी महाराज जी कितना खर्चा होता है कथा में। सर्वप्रथम पहला प्रश्न ये आता है हमारे पास, और यही प्रश्न व्यास जी महाराज को पता था कि ये प्रश्न आना है कलयुग में। इसीलिए उन्होंने ये श्लोक लिख कर दिया है कि विवाहे यादृशं वित्तं तादृशं कल्पते। वक्ता कैसा होना चाहिए? पहला प्रश्न आता है कि भैया कितना खर्चा होता है कथा में, इसका नियम बताया है। ऐसा नहीं है कि कथा करवाने वही करवा सकते हैं कि ज्यादा पैसा हो। श्लोक में लिखा है व्यास जी ने स्पष्ट, विवाहे यादृशं वित्तं। जिस प्रकार हम अपने बालक बालिकाओं के, अपने पुत्र पुत्रियों के विवाह हम करते हैं, उस प्रकार धूमधाम से कथा का जो पांडाल है, संगीतकार है और सजावट है, विवाह में कितनी तैयारियां करते हैं अपन, उसी प्रकार विवाह जैसे होता उसी प्रकार विवाह महोत्सव की तरह कथा का महोत्सव मनाना चाहिए। विवाहे यादृशं वित्तं। व्यास जी महाराज कह रहे हैं कि विवाहे यादृशं वित्तं, जिस प्रकार ये कथा की विधि है इस प्रकार कथा होनी चाहिए, कोई भी कराए।
तो भैया एक बात इसमें समझो कि जो पिता अपने पुत्र या पुत्री का विवाह करता है तो वो पिता अपने स्तर से ही विवाह करता है। आजकल जमाना अलग आ गया, परंतु शुरू से यही रिवाज था। जो करोड़पति है, लाखपति है, अरबों खरबों रुपए हैं, वो उसके स्तर से कथा, उसके स्तर से विवाह करवाता है और इसी के स्तर से वो कथा भी करवाता है। जिसके पास खूब पैसा हो वो उस बारात को बहुत सारे, थोड़े ज्यादा पैसे हो तो कार में ले जाता है, ज्यादा पैसे हो तो हेलीकॉप्टर में ले जाता है। आजकल तो बारात हेलीकॉप्टर में जाने लग गई है सब बाहर। जिनके पास ज्यादा पैसा, हेलीकॉप्टर अपने गांव में भी आ जाए, कोई बड़ी बात थोड़ी। तो आजकल बारात हेलीकॉप्टर में जाती है और किसी की क्षमता नहीं तो बाइक से ले जाते हैं और लेके आ जाते हैं। समय सबने देखा है कि बारात बैलगाड़ियों से जाती थी और आज भी कहाँ जाती होगी, और कहीं कार से जाती है तो कहीं हेलीकॉप्टर से बारात जाती है। उसी प्रकार व्यास जी महाराज ने कथा में कहा है कि जिस प्रकार बेटी का विवाह हम करते हैं, अपने बेटे का विवाह हम करते हैं, हमारी जो क्षमता हो कि भैया हमारे तो पास कंकु और कन्या है, गुरुजी हमारे पास तो कंकु और कन्या है, आपको इसी में कथा करना है। ये कथा की विधि है। भैया किसकी सामर्थ्य है तो बैलगाड़ी पे बारात ले जाएगा। हमारी क्षमता बस मंदिर में करने की, हम मंदिर में करेंगे, बड़े धूमधाम से विवाह महोत्सव, तो विवाह महोत्सव होता है। तो ये विधि बताई, हमारी जैसी क्षमता हो, जिस प्रकार बेटी का विवाह हो, इस प्रकार से धूमधाम से महोत्सव मनाना चाहिए इस कथा का। बड़े भाव से भगवान की जन्माष्टमी के दिन जन्म का महोत्सव मनाए, विवाह का महोत्सव मनाए, भगवान का 56 भोग लगाए, गिरिराज परिक्रमा करें कथा में और हमारे मन को पवित्र करें हमारे इस जीवन से। देखिए ये जो जीवन है ना, ये पहले ही बताया बहुत अमूल्य जीवन है और इस जीवन को अगर इस जीवन में, इस संसार में मनुष्य रूप में अगर हमने सुधार लिया तो आगे आपको कोई दिक्कत आनी नहीं है। एक छोटी सी कथा है। एक नगर था, वहां के जो राजा थे, उस गांव का नियम था साहब कि राजा 5 साल तक राज्य करेगा और 5 साल के बाद उस राजा को सारे नगरवासी ले जा करके जंगल, बीच जंगल में छोड़ करके आ जाते थे, नदी के किनारे पास में। और स्थिति ये थी कि उस जंगल में इतने भयानक जानवर रहते थे कि उस राजा को खा जाते थे। कई सालों से ये प्रक्रिया चल रही। 5 साल राजा ने राज्य किया, 5वें साल जंगल में। और एक नियम और कि जैसे ही जंगल छोड़कर सब नगरवासी आए और रास्ते में पहला आदमी जो मिल जाए उसको इस नगर का राजा बना देते थे। अब एक ऐसे ही प्रक्रिया हुई। राजा का 5 साल पूर्ण हुआ, राजा को जंगल में छोड़ दिया नदी के पार, और सारे नगरवासी जैसे ही आने लगे, सामने से एक महात्मा जी आ गए। जैसे ही महात्मा जी आई तो महात्मा जी को देखकर सब नगरवासी प्रसन्न हुए। महाराज, अब आज से आप हमारे महाराज। महात्मा जी बोले, हम कैसे महाराज? बोले, हमारे यहाँ ऐसे ऐसी रीति रिवाज थी जो आपको अब राज्य करना पड़ेगा। आप राज्य पद संभालिए हमारे नगर का, हमारे गांव का, अब राजा बनो।
महात्मा जी कहते हैं कि भैया मुझे जो राज्यपाट करना होता तो मैं महात्मा क्यों बनता, परंतु तुम्हारा जो रिवाज है वो खंडित ना हो इसलिए मैं चलो राजा बन जाता हूँ। क्या है, मैं तो महात्मा हूँ, आज महात्मा कल रहा ना रहा आज राजा। ये तो भगवान की इच्छा होगी कि राजा बनाना, तो चलो अब क्या मैं क्या कर सकता हूँ, आगे रह के बोल रहे हो तो क्या, ये तो भगवान की इच्छा होगी। महात्मा ने सोच करके उस नगर में चले। जैसे ही पता चला महात्मा जी को कि भैया 5 साल बाद जंगल में जाना है, मरना है, महात्मा जी ने सभा बुलाई, अपने मंत्रियों को और सह सचिव जितने भी राज दरबारी जो लोग कार्य करते थे सबको बुलाया। भैया मैं यहाँ का राजा हूँ। जी महाराज, आदेश। बिल्कुल आप यहाँ के राजा हो, आपका राज्य अभिषेक हुआ है, आपको राज मुकुट धारण करवाया, आप यहाँ के राजा हो साहब। अच्छा, तो फिर तो मेरी बात आप सब मानोगे। बिल्कुल, राजा की आज्ञा सर्वोपरि, आप तो बोलो क्या आदेश है। महात्मा जी ने कहा कि भैया अगर बात मानो तो जाओ और नदी के पार जो जंगल है उसके जो भी वृक्ष है सब काट दो। राजा की आज्ञा थी, सब जो भी थे वो कुराड़ी वगैरह सब लेकर के जंगल चले गए। सारी प्रजा जंगल गई, जंगल के वृक्ष सारे काट दिए और वृक्ष सब कट गए तो जंगल के जो भी शेर चीता जो भी जानवर थे सब भग गए। प्रसन्नचित होकर के सब महात्मा के पास आए। राजन, आपका कार्य पूर्ण हुआ, अब आगे बताओ क्या करना। बोले सब वृक्ष कट गए, बोले हाँ कट गए। तो अब आप एक काम करो कि बढ़िया सुंदर सुंदर महल बनाओ, सुंदर सुंदर घर बनाओ उस जंगल में। बढ़िया घर बन गया, सुंदर बगीचे बनाओ, सुंदर कुआं बावड़ी बनाओ, सुंदर एक शहर बना दिया। और जैसे ही 5 साल पूर्ण हुए, महात्मा जी मुस्कुराते हुए कहने लगे अपनी प्रजाओं को कि भैया क्या करना, आपको उधर भेजना है कि इधर ही रखना है। प्रजा देखती रह गई। महात्मा कहने का भाव छोटा सा है साहब, इस कथा का भाव समझिएगा। इस जीवन मनुष्य योनि में हम जन्मे हैं। 100 साल, 70 साल, 80 साल, 90 साल, जितना भी समय है, कोई सर्टिफिकेट तो है नहीं किसी के पास, कोई समय का भरोसा नहीं है। तो जितना समय मिला है, इस लोक के हम राजा हैं, इस मनुष्य इस शरीर के। और ये हमने पहले के जो राजा थे 5 साल में जो मर जाते थे, उन्होंने क्या किया, एक ही काम किया, बस बढ़िया सुंदर खाओ पियो, नृत्य देखना और घूमना फिरना, बस इसी में रह गए, हमारे जैसे संसारियों में फंसे रह गए। और महात्मा जी आए तो इस नगर को बढ़िया राज्य संभाला। और जो जंगल था, जो ये जो हम जाएंगे ना यमपुरी को जंगल ही है साहब, तो महात्मा जी ने उस जंगल को भी सुंदर महल बनवा दिया, नगर बनवा दिया, बूढ़े बावड़ी मंदिर सब बनवा दिया। वो क्या हो गया, स्वर्ग हो गया। प्रजाजन कहते हैं कि यहाँ रहो वहां रहो, दोनों एक जैसे हो गए, आप तो यही रहो। यही भाव है कि ये जो जीवन हमें मिला मनुष्य योनि का, हम इस घर में परमानेंट नहीं है भैया, कब तक है किसी का कोई भरोसा नहीं। आज हम कथा सुना रहे हैं, आप सुन रहे हो, कल क्या हो किसको पता है। जितना समय है उस समय में ये लोक को भी सुधारो, बढ़िया गृहस्थी चलाओ, परंतु उस लोक को भी सुधार लेना कि बाद में हमें इस जंगल में ना जाना पड़े।
महात्मा की कथा को सुनकर एक ही दिमाग में बिठाना कि ये लोग तो सुधरा है, सुधर जाएगा, लेकिन हमारा जो घर है उस घर को जाना है कभी भी, और उस घर को सुधारना ही हमारा धर्म है। और यही ये कथा हमें सिखाती है साहब, ये कथा यही सिखाती है कि हमें क्या करना है। ये कथा भगवान तो भेज देते हैं कि जाओ तुम हमारे हरिगुण खूब गाओ, खूब इस नगर के, इस गांव के, इस शहर के खूब आनंद उठाओ, खूब भोजन ग्रहण करो, खूब जितनी भी चीजें हैं सबका उपयोग करो, परंतु मुझे मत भूल जाना। और जब मनुष्य भूल जाता है तो वही परमात्मा किसी संत के रूप में, किसी महात्मा के रूप में आकर के जगाते हैं कि भैया तुम्हारा घर ये परमानेंट नहीं है, तुम्हें जाना है तो उस जगह का भी तो हमें कुछ न कुछ करना पड़ेगा। हमारे पास अगर पैसे हैं तो हम बढ़िया ऐसी रूम में जाकर के, रूम कहीं तीर्थ में गए और बढ़िया किसी रूम में किराया देकर रहे, और जहाँ पैसा नहीं होगा तो ऐसे ही रोड पे सोना पड़ेगा, मच्छर भी काटेंगे और रोड पे घट भी सारी चीज, और पैसा होगा तो पैसा उस घर जाने का पैसा यही तो है, हरि गुण गान, संकीर्तन, भागवत कथा, राम कथा, यही कमाई लेकर अगर हम जाएंगे तो हमें अच्छे से व्यवस्था मिल जाएगी। और कुछ नहीं होगा तो फिर तो वही पता चलेगा। तो यही कमाई है साहब, इसी कमाई को साथ में लेकर हम गर्व से कहेंगे भगवान के सामने कि हमने भागवत कथा को सुनी है 10 साल 20 साल राम मंदिर दरबार में, और वहां तो कोई कहने की जरूरत नहीं, क्योंकि राम जी के दरबार में स्वयं भगवान के समक्ष, उनके नेत्रों के सामने हम कथा सुन रहे हैं, तो कोई कहने की जरूरत नहीं। आपका तो पहले ही सारी व्यवस्था कंप्लीट रहेगी, और जहां हमारे पास कुछ रहेगा नहीं तो हमारी कोई व्यवस्था वहां नहीं मिलने वाली है। तो कथा को विधि बताई है, जिस प्रकार से बेटी का विवाह होता है। कोई व्यक्ति कहते हैं ना कि बड़े गार्डन करते हैं, स्टेज शो करते हैं, और कोई बेचारे अंकु और कन्या, यही होता है। तो कथा भी इसी प्रकार होनी चाहिए, जो जिस सामर्थ्य में, भैया हमारे पास सामर्थ्य है मंच का, टेंट का, साउंड का, सब कुछ, तो हम उस सामर्थ्य से करें, और हमारे पास सामर्थ्य नहीं है तो हम केवल एक माइक लगा करके भी कथा करवा सकते हैं। सामर्थ्य अनुसार जिस प्रकार विवाह होता है बेटी का, अपने अपने सामर्थ्य के हिसाब से बेटी का विवाह पिता करता है साहब, कितना हमारे में सामर्थ्य हो, और बड़े धूमधाम से महोत्सव मनाना चाहिए इस कथा का। कथा का नियम बताया है बड़ा सुंदर, इस महापुराण का नियम बताया। पहला नियम यही है कि किस विधि से कथा होनी चाहिए। अगला जो नियम है, विवाह यादृशम विद्यम तादृशम कल्पते विरक्तो वैष्णवो विप्रो। ध्यान दीजिएगा, हमेशा कथा करवाओ, कभी भी करवाओ। मैं मेरी तरफ से कुछ नहीं कहता हूँ, जो कथा में वही बोलूंगा। विरक्तो वैष्णवो विप्रो, भैया वक्ता कैसा होना चाहिए? कथा करने वाला। दूसरा नियम बताया है, पहला नियम तो बता दिया किस प्रकार से कथा होनी चाहिए। बेटी के विवाह के महोत्सव की तरह कथा का महोत्सव करवाओ। और वक्ता कैसा होना चाहिए? तो कहा है कि विरक्तो वैष्णवो विप्रो, जो विरक्त हो, जो कहे कि हमें तो भैया इतना पैसा चाहिए, वो विरक्त कैसे हुआ? वैष्णव हो, विप्र ब्राह्मण हो। कथा में लिखा है विप्रो, विप्रो यानी ब्राह्मण। ब्राह्मण के मुख से ही कथा को श्रवण करना चाहिए।
विरक्तो वैष्णवो विप्रो वेद शास्त्र विशुद्ध कृत। कैसा ब्राह्मण? केवल ब्राह्मण होने से, जन्म से ब्राह्मण होने से कथा सुनने का काम नहीं है कि जन्म से ब्राह्मण है तो इनसे कथा सुन ले। नियम बताया है, विरक्तो वैष्णवो विप्रो वेद शास्त्र विशुद्ध कृत, जो कि वेदों को जानने वाला हो, शास्त्रों को जानने वाला हो, पुराणों को जानने वाला हो, और वो भी विशुद्ध कृत, जिसमें शुद्धि हो। शुद्धि जिसमें होगी वही तो। एक हमारे अंकल श्री है, वो कहते हैं कि भैया एक जगह यज्ञ हुआ, पानी नहीं आ रहा था, इंद्रष्टि यज्ञ हुआ, तो उसमें क्या हुआ कि एक यज्ञ करवाए तो महात्मा जो यज्ञाचार्य जी थे उनके दांत वगैरह समय हो गया था, तो दांत नहीं रहे, तो मंत्र बोलते थे खूब यज्ञ नहीं हुआ, पानी नहीं आया 5 दिन तक। फिर दूसरे कोई महात्मा जी को, महाराज जी को बुलाया, एक ही दिन में पानी आ गया। भैया ये कैसे? कैसे का अर्थ ये हुआ कि मुंह में से शुद्ध उच्चारण होगा तभी तो वो कार्य करेगा। मंत्र भी अशुद्ध बोलते हैं तो वो कार्य नहीं करेगा। अब उनके दांत नहीं थे, वो जो मंत्र तो सही बोलते थे परंतु वो उच्चारण गलत होता था, इस कारण पानी नहीं आया। और जैसे ही शुद्ध उच्चारण हुआ आगे, तो कहने का भाव है विशुद्ध कृत। विशुद्ध कृत यानी शुद्धिकरण, जो स्पष्ट शब्द श्लोक का वाचन करे, कथा का गायन करे, वेद को जानने वाला हो, शास्त्र को जानने वाला हो, ये जानने वाले हो तो कथा करवाना चाहिए सर। तो विरक्तो वैष्णवो विप्रो वेद शास्त्र विशुद्ध कर, जो वेद शास्त्र को विशुद्ध रूप से जानता हो। दृष्टांत कुशलो धीरो, अगला बताया दृष्टांत कुशलो धीरो, यानी कि दृष्टांत जो होते हैं, जैसे बीच बीच में आपको कुछ अभी ये महात्मा जी की कथा सुनाई, ये क्या होता है? दृष्टांत होता है। किसी चीज को सबका अपना अपना भाव होता है परोसने का। कोई आता है, कोई परोसने के लिए तो बस भटका ही जाता है हाथ बताते बताते, और कोई प्रेम से पूछता है भैया तू क्या, और कोई बोलते बोलते जाता है सब्जी पूरी। तो कौन किस प्रकार परोस रहा है? तो ये कथा को कोई किस प्रकार परोसता है? भैया कथा तो चल रही है, पंडित जी भजन गा रहे हैं, पंडित जी श्लोक गा रहे हैं, और पंडित जी बढ़िया कथा कर रहे हैं, लेकिन समझ में ना आ रहे, तो क्या मतलब उस कथा का? तो दृष्टांत कुशलो धीरो, हर प्रसंग का दृष्टांत होना चाहिए, और वो वक्ता दृष्टांत कुशलो धीरो, वो दृष्टांत देने के लिए कुशल होना चाहिए कि हर कथा को कुछ न कुछ चीज से उसको परोसा जाए, समझा जाए, कैसे उसे समझाना चाहिए। दृष्टांत में कुशल होना चाहिए दृष्टांत देने के लिए। जैसे दृष्टांत से अब मैं श्लोक बोलूँ तो आपके सब ऊपर जाए, और केवल कथा करूँ तो भी जमे नहीं। तो सब होना चाहिए, भजन भी होना चाहिए, क्योंकि जरूरी है संकीर्तनम। पहले भी संगीत होता था। देखो संगीत की क्या महिमा है। जो पहले डॉक्टर वगैरह बहुत कम होते थे, पहले वैद्य जी होते थे, तो वो क्या करते थे? औषधियों की दवा देते थे। कुछ भी हुआ कुछ औषधि बना करके दिया, बढ़िया हो जाते थे। ऐसा नहीं कि नहीं होते थे, बढ़िया हो जाते, स्वस्थ हो जाते थे। तो औषधि जैसे देते थे तो बहुत कौड़ी औषधि होती थी। कहा कि वैद्य जी ये तो बहुत कौड़ी है, हम कैसे खाएं, नहीं हो रहा। तो भैया थोड़ी सी शहद मिला करके तू खा ले। हाँ ये कर सकते हैं वैद्य जी, थोड़ी शहद मिलाई और वो औषधि खाई, तो औषधि ने तो औषधि का काम कर दिया, वो स्वस्थ हो गया। वैसे ही
इस कथा में केवल कथा कथा चले, तो कोई कोई तो होते हैं कि केवल कथा सुनते हैं, लेकिन कोई 3 प्रकार के लोग कथा सुनने आते हैं। कोई केवल हंसी मजाक चुटकुले सुनने, कोई कथा सुनने और कोई संगीत भजन कीर्तन सुनने आते हैं। तो तीनों को मिला करके, और जिस प्रकार ये कथा भी थोड़ी सी कबड़ाई थे, अगर श्लोक बोले तो कोई समझ में नहीं आए, इसको थोड़ा सुमधुर वाणी से समझा करके, थोड़ा सा सहेद रूपी संगीत के माध्यम से साथ में चलेंगे तो ये औषधि कबड़ी भी नहीं लगेगी और असर भी कर देगी साथ। और लेकिन आजकल क्या हो गया, केवल सहेद ही सहेद, औषधि तो रही नहीं। तो औषधि नहीं रहेगी तो काम कैसे होगा, स्वस्थ कैसे होंगे हम? तो काफी ऐसा हो गया कि केवल शहद ही खाओगे तो काम तो होने वाला नहीं है। इसी प्रकार केवल औषधि के साथ थोड़ी शहद मिलाकर, जो कि कबड़ी ना लगे। और कथा में बैठे हैं तो कहीं नींद ना आ जाए, क्योंकि स्वभाव भगवती स्वयं पार्वती को नींद आ गई तो हम कहाँ के हैं। तो थोड़ा सा मन इधर उधर ना जाए, नींद ना आए, इसलिए थोड़ी सी सहज रूपी संगीत का भी हम साथ में लेते हैं, जिससे कि हमारी औषधि भी काम करे। बड़ा ही सुंदर कथा का महत्व बताया कि दृष्टांत कुशलो धीरो भक्तः कर्णो निमेष प्रभा, जो कि विप्र हो, ब्राह्मण हो और निराहारो कृतम उपासम। आगे का और नियम है, कथा जो सुनते हैं उनको निराहार रहना चाहिए, यानी कुछ नहीं खाना पीना। नारद जी ने कह दिया कि हो गई कथा, लोग उनसे एकादशी सही होती नहीं है, आप 7 दिन निराहार बोल। अच्छा भैया चलो एक काम करो, फलाहार कर लो एक समय। बोले नहीं फलाहार भी नहीं, फिर एक टाइम भोजन एक टाइम फलाहार। बोले हाँ ये हो सकता है। फिर अंत में व्यास जी ने कहा कि चलो ठीक है, बोले आप 4 टाइम भोजन करो, परंतु कथा को ध्यान पूर्वक सुन लेना, निराहार हो। पहले कथा ज्यादा समय नहीं, अभी 30-35 वर्ष पहले जो कथा हमारे दादाश्री वगैरह करते थे, तो उस समय 7-7, 8-8 घंटे कथा होती थी साहब, पूरी रात हो जाती हरी कथा में, और 7-7, 8-8 घंटे कथा होती थी। और निराहार घृत पी करके, नियम बताया कथा में, घृतम पानम, निराहार नहीं हो सकते तो घृतम पानम, घृत पी के, जिससे कि एनर्जी बनी रहे। थोड़ी सी काली मिर्ची और थोड़ी सी शहद और थोड़ी सी मिश्री वगैरह मिला करके और घृत पान करके कथा होती थी, ज्यादा समय नहीं है। अभी 30-35 वर्ष, आपको तो सब, मैं तो छोटा सा बालक हूँ, परंतु सुना है हमारे गुरुवर वगैरह कहते हैं कि 7-7, 8-8 घंटे कथा होती थी, ध्यान मग्न होकर के कथा सुनते थे सब, पूरी रात कथा होती थी। और आज कथा 2 घंटे हुए थे, समय देखेंगे कितनी बज गई, 7 दिन तो कम से कम हमें निकालने पड़ेंगे। तो हम 7 घंटे तो नहीं करेंगे, परंतु जितनी हो सके, जितना ये राम जी बुलवाएंगे उतना बोलेंगे, और उतना ही तुम भी सुनना बड़े भाव से। तीसरा नियम बताया कि कथा प्रारंभ होने के पहले कथा मंडल में विराजमान होए, और कथा की आरती के बाद कथा में से प्रसाद ग्रहण करने के बाद जाए तो उसका फल मिलता है। ये नियम है कथा के, और नियम से अगर कथा सुनोगे तो कहा है कि कल्प वृक्ष है, जो कल्पना करके बैठोगे वो कथा कल्पना अवश्य पूर्ण करती है। मेरी भागवत महापुराण कहते हैं कि जैसे ही आप अगर संत महात्माओं के सानिध्य में रहोगे तो इस प्रभु से जुड़े रहोगे। फिकर सबको खा गई, फिकर सबकी फिर, और फिकर की जो भांगी करे उसका नाम
फकीर जीवन में क्या है? टेंशन केवल। अच्छा, सन का अर्थ पता है ना आजकल के बच्चों को? तो क्या होता है सन बेटा? सूर्य है ना, सूर्य होता है सन। और 10 यानी 10। एक सूर्य का ताप हमसे समझ ना पा रहा, भैया गर्मी हो रही पंखा चालू करो, और सर पर 10-10 सूर्य लेकर घूमते हो। टेंशन, स्कूल का फीस, खेत का पानी, लाइट, कितना टेंशन लेकर घूमते हो, टेंशन लेकर के घूमते हो। तो और एक चीज विशेष ध्यान, कथा में टेंशन का कोई काम नहीं। कथा में बैठो तो बिल्कुल वैराग्य, ज्ञान और वैराग्य की तरह, धुंधुकारी की तरह एकांत चित्त एक मन होकर के करोगे, कथा सुनोगे, तो इस कथा का आपको पूर्ण रूप से फल मिलेगा। कहते हैं सिया राम मैं सब जग जानी, करहूं प्रणाम जोरी जुर्बानी। इस संसार में कौन सी ऐसी चीज है जहां परमात्मा नहीं है? हर जगह परमात्मा का स्वरूप बताया। कहते हैं कि आगे आज द्वितीय दिवस की जो कथा है वो प्रथम स्कंद के प्रथम अध्याय से हम प्रारंभ करेंगे। प्रथम दिन में तो महात्मा की कथा में जो धुंधुकारी का मोक्ष बताया, इस जीवन में कोई भी व्यक्ति अपने हृदय पे हाथ रखकर ये नहीं कह सकता कि मैं सुखी हूं। कोई नहीं इस संसार में। ऐसा क्यों सुखी नहीं है? कहते हैं कि कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन बिन रहत उदास, थोड़े थोड़े सब दुखी, सुखी तो राम के दास। भैया कौन सुखी है? सब दुखी है तो सुखी कौन है? कोई तन दुखी, तन यानी शरीर, कल बताया था, शरीर का जो ताप होता है उसको नष्ट जो करते हैं वो परमात्मा स्वयं। तो तन का दुखी कौन होता है? हम कहीं कथा करने गए, बहुत सारी जगह, अभी मंदसौर में जाना था, सेठ जी के यहाँ शाम को भोजन करने गए। तो भोजन करने लगे सारी टीम, तो सेठ जी को कहा आप भी? बोले हाँ हाँ हम भी बैठेंगे। वो भी बैठे, हम भी बैठे, बढ़िया भोजन होने लगा। तो सुंदर भोजन बढ़िया बनाया उनके घर से, बढ़िया दाल बाटी। सेठ जी की जैसे ही सेठ जी को कहा आपका? बोले हाँ मेरा आ रहा है, मेरा अलग आएगा। सोचा कि इतना बढ़िया तो बना, दाल बाटी, बाफला, लड्डू बने, तो और सेठ जी का और कुछ स्पेशल आता होगा, सब पता नहीं क्या होगा। जैसे थाली आई तो पता चला कि बिल्कुल सूखी रोटी, और दाल में तो कुछ ना नमक, ना मिर्ची, ना तेल, ना कुछ नहीं, बस पानी, वो दाल का पानी और बस सूखी रोटी। मैं सेठ जी ये बोले बस आप पियो जी हमारा, तो अब भैया खावा पीवा, तो डॉक्टर ने सब मना कर दिया, अब तो बस योच खानो है जब तक जीवाना। एक सेठ जी जा रहे कार से, मिठाई की दुकान दिखी, ड्राइवर को कहा भैया 250 ग्राम मिठाई लिया, बहुत इच्छा हो रही खाने की। सेठ जी करोड़पति, खूब पैसा,
ड्राइवर ने कहा सेठ जी भूल गए आपको शुगर है। सेठानी जी ने मना किया है मीठा खाने को आपको, डॉक्टर ने मना किया है। सोचो आप 2 मिनट के लिए कि लाखों की धन संपदा मत भी है खाने का। दुर्भाग्य बिहारी लाल की जय। आइए भाव से 2 मिनट भगवान का नाम संकीर्तन करें। हरि गोपाल कृष्ण भगवान की तेरे होते हुए रोए अखियाँ मेरी, तेरी मर्जी यही है तो ये भी सही। तेरे होते हुए रोए अखियाँ मेरी, तेरी मर्जी यही है तो ये भी सही। तेरे होते हुए सभी भाव से ताली बजाते हुए विधाता ने लिख दिए हैं, जो जो लिख दिया है उसको भी बदला जा सकता है। उसका एक ही उपाय है कि जहाँ संकीर्तन होता हो, जहाँ कथा होती हो, और वहाँ अगर हमारी गलत रेखा है और जहाँ भागवत कथा, राम कथा, संकीर्तन, भजन में हमने बड़े भाव से अगर ताली बजा दी तो ये जो गलत रेखा वो भी विधाता सही बना देता है। जिस चीज को सही करना है ताली की सेवा करते हरि बोल।
जाएंगे सब। कथा चल रही थी, कोई तंग दुखी, कोई हमारे शरीर से दुखी, भैया अपने अपने शरीर से सब दुखी हैं। किसी का सिर दुखता है तो किसी का कान दुखता है तो किसी का क्या दुखता है। सेठ जी के पास में पैसा भी है, मिठाई खरीदने का मन भी है, खाने का अपन खा नहीं सकते। ये शरीर से दुखी है, ये तन दुखी है। दूसरे लोग होते हैं मन दुखी। ये मन दुखी क्या है, ये कैसे होते हैं? तो सुनिए, एक गुरुजी थे और गुरुजी के पास में एक शिष्य था। वो बहुत समय से गुरुजी की सेवा करता था, सब बहुत सेवा करी उसने। एक दिन गुरुजी ने प्रसन्न होकर कहा कि बेटा, तुमने हमारी बहुत सेवा करी, मैं तुम्हें एक चीज देता हूँ। उससे तुमने आज तक किसी चीज की कामना तो नहीं करी, तुमने मुझसे कुछ चीज मांगा तो नहीं, परंतु मैं देता हूँ कि बेटा, इस चीज को अगर तुम हाथ ले लोगे, हाथ में रख करके जिस चीज की तुम कामना करोगे, वो चीज तुम्हारे सामने इस संसार की जो भी चीज होगी वो प्रकट हो जाएगी। महात्मा जी ने एक ताबीज दे दी। शिष्य प्रसन्न हो गया। महात्मा जी ने कहा कि इसका एक और चीज है, वो भी सुन जाओ। क्या है गुरुजी? महात्मा जी कहते हैं कि बेटा, इस ताबीज से जो तुम चीज मांगोगे वो चीज तुम्हें अवश्य मिलेगी, परंतु ये चीज पड़ोसी के घर भी दो दो मिलेगी, पड़ोसी को भी। चेला मन दुखी था और चेले ने गुरुजी को कहा कि गुरुजी, जो तुमने चीज दी है इसे आप पुनः ले लो। बोले क्यों? इतनी अच्छी चीज तुझे प्रदान करी मैंने। बोले वृंदावन बिहारी लाल की। प्रेम से कहेंगे, जोर से कहना पड़ेगा वरना फिर कथा में। हाँ, प्रेम से कहेंगे। आवाजें नहीं आ रही, ये फिर लाइट बार बार जाएगी, जोर से नहीं बोलोगे। प्रेम से कहेंगे जय श्री राधे। कहना तो पड़ेगा सर, जैसे शर्मा के रहोगे तो कुछ नहीं होने वाला। वो परमात्मा भी देखता है कि कौन मेरा नाम लेता है और कितनी जोर से लेता है। कम से कम राम जी को तो उनके कानों में आवाज जानी चाहिए। भगवान क्या है? यही तो भगवान साक्षात है। मंदिरों में ही भगवान प्राण प्रतिष्ठित होते हैं और वही तो परमात्मा है, वही तो भगवान। और भगवान है कौन? और इन्हीं के यहाँ बैठकर इन्हीं की कथा सुनने में, इन्हीं के नाम से शर्म बोलना चाहिए सब। कहते हैं कि शिष्य जो था वो मन दुखी था। गुरुजी को कहा, गुरुजी, ये ताबीज जो आपने दिया है ये अच्छा तो है, परंतु हमें नहीं जमा। बोले क्यों? बोले जो हमारे को एक चीज चाहिए पड़ोसी के घर दो क्यों मिलेगी? गुरुजी ने कहा कि हमने तो जो दे दिया सो दे दिया, अब हम नहीं लेते दिया हुआ चीज। शिष्य मन दुखी था, घर जाकर के अटारी पर फेंक दिया। एक दिन उस चेहले की धर्मपत्नी काम कर रही थी, झाड़ू निकालते निकालते ताबीज हाथ में आ गया। ताबीज हाथ में लिया और उसकी धर्मपत्नी कहती है कि
अरे राम राम, ये मेरे पति देव, ये मेरे स्वामी भी कैसे हैं? दिन रात उन महात्मा जी की सेवा करते रहते हैं, पता नहीं क्या क्या तावीज ला करके यहाँ घर में फेंक देते हैं। मुझे साफ सफाई करना पड़ता है, कम से कम एक नौकरानी ले आए तो उससे मेरे काम में थोड़ी सहायता मिल जाए। हाथ में तावीज था, तावीज के प्रभाव से उसके सामने एक नौकरानी, एक दासी प्रकट हो गई और प्रकट होकर कहने लगी कि आदेश दो। चेले की पत्नी ने पूछा तुम कौन हो? बोले इस तावीज के प्रभाव से मैं आई हूँ। धर्म पत्नी जो थी चेले की, इसने सोचा कि भैया इतना चमत्कारी जो तावीज था इसको ऐसे ही अटारी पर फेंक दिया। इसने तो बड़ी लंबी लिस्ट बनाई और हाथ में तावीज लेकर के सारी चीज दुनिया की संपदा मांग ली। मुझे कार हो जाए, बंगला हो जाए, घर में सब सुविधा हो जाए, सब चीज मांग ली साहब, जितनी भी उसके मन में थी। चेला जैसे ही शाम को घर आया, पता चला कि पत्नी के हाथ में वो तावीज मिल गया होगा। दौड़ कर गया और अपनी धर्म पत्नी के हाथ में से तावीज लेकर कहने लगा कि हे परमात्मा, मेरी एक आंख फूट जाए, इसकी एक आंख फूट गई, पड़ोसी की तो दोनों। मेरा एक पांव टूट जाए, इसका एक, पड़ोसी के दोनों। मेरा एक हाथ टूट जाए, इसका तो एक, पड़ोसी के दोनों। पड़ोसी तो खत्म हो गया। मेरे घर के पास में बड़ा सा एक गड्ढा बन जाए, इसका एक बना, पड़ोसी के दो। मेरी सारी संपत्ति इसमें गिर जाए, इसका तो इसकी गिरी, पड़ोसी की भी दोनों गिर गई। अब अपनी धर्म पत्नी को कहता अब ठीक। इसकी धर्म पत्नी कहते ये क्या किया इतने चमत्कारी तावीज का? ये था कि सब कुछ तो मिल गया था, वो क्या चाहिए? बोले तुझे पता नहीं है, जो हमारे घर जो सामग्री जो चीज मिली वो पड़ोसी के घर दो हो गई। इसकी धर्म पत्नी कहती हमें क्या करना, दो हो चार हो, हमें तो सब सुख सुविधा मिल गई थी। नहीं साहब, पड़ोसी के घर दो कैसे? पड़ोसी का घर 10 मंजिल 4 मंजिल, हमारा 1 मंजिल कैसे? पड़ोसी के घर 4 गाड़ी, हमारे घर 2 कैसे? भैया ध्यान दीजिए हमेशा कि ये संपत्ति कोई हमारे साथ जाने वाली नहीं। बनाओ, अच्छी बात है, धर्म के कार्य में लगाओ और जो भी संपत्ति है उसका सदुपयोग करो, भोग भोगने के लिए, सुख भोगने के लिए। परंतु वो जो चेला था वो मन दुखी था साहब। मन दुखी ऐसे होते हैं, हमारे घर 1 गाड़ी तो पड़ोसी के घर 2 कैसे हो सकती है साहब? एक क्षण उन लोगों के बारे में भी सोचना कि हमारे घर तो 1 मंजिला छत बनी हुई है साहब, कोई कोई के यहाँ तो चद्दर कबीलू, और उनके नीचे भी देखो तो कोई के पास तो चद्दर कबीलू भी नहीं मिलेंगे। केवल भगवान के सहारे उस आकाश के नीचे और इस जमीन पर भगवान के सहारे पड़े हैं साहब, रोड के किनारे पर। हमारे घर 2 टाइम का भोजन तो मिल रहा है, लोगों को भोजन नसीब नहीं है, मांग मांग करके खाना खाते हैं। कुछ क्षण उन लोगों के जब पता चले, अहंकार आए, इनके घर तो 2 गाड़ी, भैया हमारे घर जितना दिया सरकार ने मुझे उतनी मेरी औकात नहीं, ये तो कर्म है दाता राम का, करना मुझ में तो ऐसी कोई बात नहीं। ये चीज हमेशा हमारे मन में, हमारे दिल में बिठा करके रखना कि जितना दिया है सरकार ने, इतनी तो मेरी कोई औकात नहीं थी, सरकार बहुत दिया है। भैया जिसके पास घर ही नहीं है उससे तो अच्छे है, घर तो दिया। जिसके पास चप्पल खरीदने के पैसे नहीं है, हमारे पास कम से कम गाड़ी तो है, मोटरसाइकिल तो है, साइकिल तो है, लोगों के पास चप्पल के लिए पैसे नहीं है साहब। हमारे पास कम से कम साइकिल तो है, मोटरसाइकिल तो है। कितना दिया है सरकार ने? कुछ उन लोगों के लिए सोचे तो पता चलेगा कि क्या होता है। इसलिए कहा गया है कि कोई मन दुखी होता है, कोई धन दुखी होता है। धन कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन बिन रहत उदास। भैया कोई धन बिना भी रहत उदास है। ऐसे लोग दिन भर काम करते हैं,
200 रुपए उसको नौकरी का उसका दिन का वेतन मिला, घर गया, अब उस 200 रुपए में वो उसके जो 5 सदस्य हैं उसके बेटों के कापी किताब लाए, स्कूल में फीस भरे, कि भोजन परिवार वालों को खिलाए, कि माता पिता का इलाज करवाए, कि खुद खाए, कि क्या क्या करे। ये होते हैं धन दुखी। कोई अपने शरीर से दुखी है, कोई मन से दुखी है, तो कोई धन से दुखी है। साहब, इस संसार में कोई भी सुखी नहीं है। सुखी तो केवल राम का दास है। धन बिन रहत उदास, थोड़े थोड़े सब दुखी। सुखी तो वो नहीं, केवल राम का दास है। साहब, भगवान कहते हैं कि जो राम जी से, जो परमात्मा से जुड़ा हुआ है, जो हरि कीर्तन से जुड़ा है, जो कथा से जुड़ा हुआ है, वो सुखी है। महात्माओं को देखो कितने प्रसन्न रहते हैं। मिला तो ठीक, ना मिला तो ठीक, कोई किसी से आस नहीं। साहब, ये जो चोला बना करके घूमते हैं, इनको महात्मा मत समझना। हमेशा ध्यान दीजिएगा, बहुत कुरान की बात है, सटीक बात है। कभी भी किसी को दान दो तो ध्यान पूर्वक देना साहब, क्योंकि ये धन भी, दान देना भी अपना विनाश करता है। पात्र को दान देना चाहिए हमेशा, अपात्र को दान देने से भी हमें पाप लगता है। कैसे अपात्र? भैया, हमने किसी को दान दिया और उसने जाकर के डायरेक्ट ठेके पे चला गया या कहीं चीज चला गया और गलत अगर चीज उसने खाई, तो उसके पाप के भागीदारी आप भी स्वयं खुद खड़े रहना, क्योंकि धन तो आपका है, आपकी मेहनत, आपको भी पाप लगेगा। गुरुजी, फिर हमें कैसे पता चले कि कौन कैसा? ब्राह्मण हो, पुजारी हो, हमारे जान पहचान का हो, पूजा पाठ करने वाला हो, संत महात्मा जो कभी किसी से मांगता नहीं हो, उसे दान देने का फल हमें प्राप्त होता है। पता चला कि गलत चीज, अपात्र को कभी दान नहीं देना चाहिए। साहब, दान हमेशा पात्र को देना चाहिए। एक जंगल में किसी ने कुछ बढ़िया रबड़ी बनाई, लेकिन उसके पास कुछ पात्र नहीं था। तो पात्र नहीं था तो कैसे? तो उसको पास में कोई खोपड़ी मिल गई किसी की, तो उसको बढ़िया पत्थर से घिस के बढ़िया चमका दी, अच्छा पात्र बना दिया, उसमें रबड़ी थी, किसी को खिलाई। बढ़िया, भैया ये पात्र तो बढ़िया चमक रहा है, काय का पात्र? बोले तुम्हें क्या करना, खाओ। और जहां अगर कोई संत महात्मा मिला और उसने पूछा कि ये काय का है, अगर बता दिया कि ये खोपड़ी, तो कभी पात्र में भोजन नहीं करेगा, उस पात्र में कभी वो रबड़ी नहीं खाएगा, क्योंकि वो पात्र अपात्र है, वो पात्र सही नहीं है। अगर पात्र सही होगा तो भोजन करने का भी हमें आनंद आएगा। शेरनी का दूध भी के लिए पात्र भी स्वर्ण का चाहिए, वो स्वर्ण में ही टिकता है। उसी प्रकार हर चीज का पात्र बना है। इस कथा का भी नियम है कि जो इसका परोसने वाला जो पात्र है, उसी पात्र में इसको ग्रहण करना चाहिए, कथा के पात्र को, और दान भी पात्र को दिया जाए तो हमें पुण्य की प्राप्ति हो। संत वो होते जो कभी किसी को मांगते ही नहीं। साहब, ये तो आजकल क्या गलत, कोई भी कुछ भी साधु का चोला पहना, और हम किसी की निंदा नहीं करते, परंतु जो सत्य है वो सत्य है। आप स्वयं कभी किसी ने देखा ही होगा, कहीं कितने वीडियो आते हैं, कितने संत पकड़ाते हैं, वो संत है हो ही नहीं सकते। साहब, जो मांगते हैं, मांगेंगे भी तो जो परमात्मा के कार्य के लिए और हमारे जो जान पहचान के, उन्हें कभी मना भी मत कीजिएगा, परंतु पात्र को दान देना चाहिए हमेशा। जो वेद शास्त्र को जानता हो, जो जिसे हम जानते हो कि भैया हाँ ये महात्मा अच्छे हैं, तो पात्र बताया है। द्वितीय स्कंद के कहते हैं, द्वितीय दिवस के में मंगलाचरण किया है। देखिए यहाँ पर भी जो भगवान है, व्यास जी महाराज जी भगवान का स्वरूप है। ये भी भगवान के 24 अवतार में कला अवतार कहा गया है। व्यास जी महाराज ने
इतनी कथा कहने के बाद मंगलाचरण किया है। जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितरतश्चार्थेष्वभिज्ञस्वरा तेने ब्रह्महृदाय आदिकवये मुह्यन्ति यत्सूरय तेजो वारिमृदाय धाविनिमयो यत्र त्रिसर्गो रसा धाम्ना स्वेन सदा निहस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि। कितने सुंदर मंगलाचरण किया। सत्यम परम धीमहि, जो अंत में भी सत्य था, जो प्रारंभ में भी सत्य था, अभी भी सत्य, अंत में सत्य रहेगा, वही सत्य की वंदना करके सत्यम शिवम सुंदरम सत्य कहते हैं कि सत्य की वंदना भागवत कथा में करी, ना तो कृष्ण की करी, ना राम की, ना श्याम की, ना भोलेनाथ की, किसी की वंदना नहीं करी। धर्म दूसर सह